में कैप्टन अजय यादव ने इस्तीफा दे दिया। इस वक्त की ये बड़ी खबर, कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है कैप्टन अजय यादव ने। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। काफी दिनों से दूरियां इन्होंने बना रखी थी और अब ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कैप्टन अजय यादव ने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें। पार्टी से दूरियां इनकी देखने को मिल रही थी और अब ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हार के बाद भी कई बड़े बयान देते नजर आए थे, नाराजगी इनकी सामने आई थी और कांग्रेस की हार पर इन्होंने कहा था कि सीएम बनने की खींचतान से हम हारे हैं, पार्टी पर ही निशाना साधा था। अब कैप्टन अजय यादव ने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने इसे लेकर जानकारी भी दी है। तो कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है कैप्टन अजय यादव ने। तो ये सोशल मीडिया पोस्ट भी इनका दिखा रखे हैं। कैप्टन अजय यादव ने इस्तीफा दे दिया है और पिछले दिनों पार्टी पर ही निशाना साधते हुए नजर आए थे। हार के बाद जब इन्होंने बयान दिया था कांग्रेस की हार के बाद, तो साफ नजर आ रहा था कि नाराजगी है और अब ये इस्तीफा दे दिया है कैप्टन अजय यादव ने। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई है। अपराजिता, बड़ी खबर है ये, कैप्टन अजय यादव ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस से। पूरी जानकारी से लेकर बिल्कुल, देखिए, राष्ट्रीय ओबीसी के अगर चेयरमैन की बात करते हैं तो वो अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कांग्रेस के। हालांकि जिस तरह के तरीके से वो शिकायत करते हुए नजर आए थे, नाराजगी उन्होंने जब एक्सक्लूसिवली उन्होंने हरियाणा न्यूज से बात की थी, राष्ट्रीय ने सुना था किस तरीके से वो कहते हुए नजर आए थे कि ये पद केवल एक झुंझुना है, कोई इसका कोई अर्थ नहीं है, केवल झुंझुना है, ये हमें दिया हुआ एक आईवॉश तरह से चीजें वो कहते हुए नजर आए थे। और बिल्कुल देखिए, अब उन्होंने कैप्टन अजय यादव ने अब कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा तो दे ही दिया है। इसके अलावा कैप्टन अजय यादव ने कांग्रेस ओबीसी डिपार्टमेंट से भी, अध्यक्ष के पद से भी इस्तीफा दे दिया, यानी दोनों जगहों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और उसके अलावा अगर बात करें तो ट्वीट कर इन्होंने जानकारी दी है और इसके अलावा उन्होंने टैग भी किया है। अगर टैग कुछ बात करते हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष को टैग किया है, राहुल गांधी को टैग किया और सोनिया गांधी को, तीनों नेताओं को टैग किया। और जिस तरीके से लगातार वो नाराज चल रहे थे कि उनके बेटे के, अगर उनके बेटे की बात करते हैं तो उनके बेटे चिरंजीव जो चुनाव लड़ रहे थे, वहां पर पूरी तैयारियां वो जिक्र करते हुए नजर आए थे कि राहुल गांधी आने वाले थे, हमने पूरी तैयारियां कर दी थी, हमें कोई सूचना नहीं मिली और गांधी को कैंसिल कर दिया। इस वजह से कहीं ना कहीं उनके बेटे की हार हुई है। हमें कुछ कंसिडर नहीं किया गया। चाहे टिकट वितरण की बात की जाए तो मेरा जो राजनीतिक अनुभव है इतने सालों का, उस अनुभव को दरकिनार किया गया है। और जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के को कहते हुए नजर आए थे कि बाप बेटे की पार्टी रह गई, इस सभी चीजें वो कहते हुए नजर आए थे और काफी नाराज कहा भी जा रहा था। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या कांग्रेस पार्टी छोड़ किसी और पार्टी में शामिल होंगे तो उनके द्वारा कहा गया कि अगर ढकेला जाएगा, जिस तरीके से किरण चौधरी का उन्होंने नाम लिया, तो जिस तरीके से किरण चौधरी को ढकेला गया था, अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो बिल्कुल मैं कोई साधु नहीं हूँ जो संन्यास ले लूंगा, सब किसी और पार्टी की तरफ मुड़ सकते हैं। सभी चीजें वो कहते हुए नजर आए। तो ऐसा ही होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। जिस तरीके से उन्होंने अपने सदस्यता से, प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दिया है, अब देखने वाली बात होगी क्या रुख वो अपनाते हुए नजर आते हैं। अपराजिता, इससे पहले दीपक बाबरिया को लेकर भी उन्होंने नाराजगी जताई थी। देखिए, कई बड़े पदों पर रहे हैं, 6 बार के विधायक रहे हैं रेवाड़ी से और कांग्रेस सरकार में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, कई महत्वपूर्ण मंत्रालय ये संभाल चुके हैं, तो काफी सीनियर नेता हैं। अगर कांग्रेस को तो कहीं ना कहीं इससे नुकसान होगा। जिस तरीके से वरिष्ठ नेता है वो खुद भी कहते हुए नजर आए थे कि काफी अनुभव है उनका। अगर उनके बेटे की बात करते हैं तो जिस तरीके से विधायक उनके बेटे भी रहते हैं, हालांकि इस बार हार का सामना पड़ा, तो जिस तरीके से अगर कांग्रेस को कहीं ना कहीं को एक नुकसान झेलना पड़ेगा। और साथ ही जिस तरीके से कांग्रेस की हार हुई है विधानसभा चुनाव में और काफी आक्रामक रूप से कहते हुए भी नजर आए थे, चाहे हम प्रभारी दीपक बावरिया की बात करते हैं कि अगर वो अस्वस्थ थे तो उन्हें अपनी जिम्मेदारी किसी और को दे देनी चाहिए थी। अध्यक्ष को लेकर के कहा गया, उद्यान को लेकर के कि क्यों चुनाव लड़ा वो, क्यों लड़े वो चुनाव। अगर जिस तरीके से मोहनलाल कौशिक ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया, तो इस नेतृत्व ने कहा नहीं फैसला लेने का, तो फिर उन्होंने नहीं चुनाव लड़ा और इसका परिणाम हम सभी के सामने है। उसी तरीके से उन्होंने केवल अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में ध्यान दिया है, पूरे प्रदेश भर में उनकी जिम्मेदारी पूरे प्रदेश भर में थी। और अगर वो चुनाव लड़ भी रहे थे तो भी
उन्हें अपनी जिम्मेदारी किसी और को दे देनी चाहिए थी। इसके साथ साथ उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी काफी कुछ कहते हुए नजर आए कि उन्होंने केवल वोट अपने लिए मांगा है, इस तरह की चीजें कहते हुए नजर आए और टिकट वितरण पर भी सवाल उठाया गया और साथ ही श्रेष्ठ नेतृत्व से वो बहुत नाराज थे कि उनकी बातों को नहीं रखा गया। उनके द्वारा कहा गया कि मैं ओबीसी का इंचार्ज हूँ, मेरी पोस्टर्स कहीं नजर नहीं आते। इसके साथ उन्होंने कहा कि मेरी बातें नहीं सुनी जाती। जब सवाल किया गया कि किस तरीके से आपकी बातें नहीं सुनी जाती, तो उन्होंने कहा कि ना मैं CWC का मेंबर हूँ, ना ही मैं CEC का मेंबर हूँ। अगर मैं मेंबर ही नहीं हूँ तो मेरी बातें कहाँ से पहुंचेगी श्रेष्ठ नेतृत्व तक। तो काफी सीनियर लीडर से भी काफी नाराज थे। उनके द्वारा कहा भी जा रहा था कि अपनी सभी बातें, जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है, जो कमेटी के सदस्य होंगे उनके मैं सभी बातें अपनी रखूंगा, चाहे वो प्रदेश के नेताओं के बारे में हो या फिर शीर्ष नेतृत्व के बारे में हो। तो बिल्कुल काफी नाराजगी उनके अंदर देखने को मिली थी और कहीं ना कहीं जिस तरीके की अटकलें भी लग रही थी कि कुछ बड़े निर्णय कांचन यादव लेते हुए नजर आ सकते हैं और ऐसा ही कुछ होता हुआ नजर आया है। जी बिल्कुल, देखिए इससे तो ये स्थिति साफ हो गई अपराजिता कि कांग्रेस भले ही जितना दावा कर ले कि हम एक साथ एकजुट होकर हमने चुनाव लड़ा, लेकिन अब सब कुछ सामने है। पहले तो किरण चौधरी जो काफी सीनियर नेता रही, उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ा। अब क्या लग रहा है अजय यादव का क्या कुछ आगे का स्टेप हो सकता है? देखिए इसलिए थोड़ा इंतजार करना होगा। हालांकि बिल्कुल जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि संन्यास नहीं लूंगा, साधु नहीं हो, संन्यास नहीं लूंगा, तो कहीं ना कहीं राजनीति से तो संन्यास नहीं लेने वाले। कांग्रेस से इस्तीफा जरूर दिया है, प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा जरूर दिया है, मगर इसका अर्थ ये नहीं है कि संन्यास वो लेने वाले, ना वो ना उनके बेटे लेने वाले हैं। अब देखने वाली बात है कि क्या रुख वो अपनाते हुए नजर आते हैं। हालांकि देखिए भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से किरण चौधरी शामिल हुई थी, अब देखने वाली बात है कि क्या कुछ चीजें अब उनके द्वारा रहती है, तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। हालांकि काफी नाराजगी जिस तरह से उनके अंदर थी, उसको देखते हुए कड़ा कदम उनके द्वारा उठाया गया है। जी चलिए, और एक तरह से देखा जाए तो अब इंतजार इसका भी करना पड़ेगा कि पार्टी की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन आता है। जैसा कि आपने भी देखा होगा, पिछले दिनों तस्वीरें सामने आई थी चुनाव के वक्त की कुमारी सैलजा नाराज चल रही थी, कैप्टन अजय यादव नाराज चल रहे थे, हुड्डा गुट एक तरफ, तो राहुल गांधी पहुंचे हुए थे, सामंजस्य बिठाने की कोशिश की गई थी। अब हार का ठीकरा जो कहीं ना कहीं फोड़ते हुए नजर आए थे कैप्टन अजय यादव भी, वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि सीएम की रेस में हर कोई था, इसलिए शायद हम चुनाव हारे, तो एकजुटता नहीं थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा, तो पार्टी की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन आता है उसका भी इंतजार करना होगा। सोशल मीडिया पोस्ट भी उन्होंने किया है कैप्टन अजय यादव ने, अपराजिता, उसमें उन्होंने क्या कुछ लिखा है? मैं आपसे दोहरा दूं, कोच करती हूँ, कैप्टन अजय यादव ने कहा है कि आई हैव सेंट माय रेजिग्नेशन लेटर टू कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, यानी मैंने अपनी रेजिग्नेशन को कांग्रेस के जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्हें मैंने भेज दिया है। जो उनका पद है यानी फ्रॉम चेयरमैन AICC OBC डिपार्टमेंट, यानी जो अध्यक्ष उन्हें बनाया गया था, राष्ट्र अध्यक्ष कांग्रेस के OBC डिपार्टमेंट का बनाया गया था, उससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उसके साथ साथ एंड ऑल्सो फ्रॉम प्राइमरी मेंबरशिप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, यानी मैंने OBC के डिपार्टमेंट से तो बिल्कुल चेयरमैन के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है। इसके साथ साथ जो प्राइमरी मेंबरशिप है वहां से भी, यानी प्राथमिक सदस्यता से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और साथ ही अपने ट्वीट पे उन्होंने टैग किया है, मल्लिकार्जुन खड़गे को टैग किया गया है, राहुल गांधी और साथ ही सोनिया गांधी को भी अपने ट्वीट में उन्होंने टैग किया है। जी चलिए, अब रिएक्शन का इसमें इंतजार करना होगा, लेकिन अपराजिता, कांग्रेस को तो कहीं ना कहीं इससे नुकसान जरूर होगा कि अगर देखी जाए तो जिस तरीके से एक कमजोर कांग्रेस अब कह सकते हैं कि नजर आ रही है, जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हम बात करते हैं, तो कहीं से कहना गलत नहीं होगा। जिस तरीके से नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि पहले आप, पहले हम की जो परिस्थिति यहाँ पे उत्पन्न हुई थी, तो चुनाव से पहले जीत का जब दावा कर रही थी तो पहले हम की परिस्थिति थी, और वहीं जब हार हो गई है तो जो तीसरे फोड़ने की बारी आई है तो पहले आप की यहाँ परिस्थिति हुई है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन चीजों को भी दरकिनार नहीं कर सकते, जिस तरीके से कैप्टन अजय यादव ने कहा था कि जो लोग, जो राजनीतिक, जो खुद की जो महत्वाकांक्षाएं थी उनकी मुख्यमंत्री बनने की, वही एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। केवल यहाँ तक नहीं, वहीं कुछ नेताओं के द्वारा जिस तरीके से